नमस्कार। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल इस दिन मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी कि अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून रात 11:58 तक मेष राशि में ही रहेंगे। इसके पश्चात वृषभ राशि में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 11 मई से लेकर 20 जून तक का, ये कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, कितने बुलंद आपके सितारे इस गोचर काल में होने वाले हैं और किन बातों का ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान रखना है, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही बात करेंगे उस उपाय की जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि में ही यानी कि प्रथम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं, प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मंगल आपके लिए रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये गोचर काल बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस इस गोचर काल में आप अपने जीवन में देख सकेंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी, आत्मविश्वास आपका आसमान को छुएगा। इस गोचर काल के दौरान अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर आप दृढ़ निश्चयी रहने वाले हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए इस गोचर काल के दौरान आप अत्यधिक मेहनत करने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में इस गोचर काल के दौरान एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से इस गोचर काल के दौरान प्रभावित रहेंगे। आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते जाएंगे लोग। आप में साहस बढ़ने वाला है और निडरता बढ़ने वाली है। अपने कार्यों को आप निर्भीक होकर, निडर होकर इस गोचर काल के दौरान करेंगे और जिसका आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अपने कार्य क्षेत्र में फुल कॉन्फिडेंट होकर आप इस गोचर काल के दौरान कार्य करने वाले हैं और आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना इस गोचर काल में आपको प्राप्त होगी। आपके कार्यों को एप्रिशिएट किया जाएगा। आपके वर्क प्लेस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक प्राप्त हो सकती हैं, जो कि आपके जॉब के लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो प्रमोशन के लिए भी ये गोचर काल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहेगा और आपके सीनियर्स भी आपको इस गोचर काल के दौरान सपोर्ट करने वाले हैं। ध्यान आपको एक बात का रखना है कि कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। अत्यधिक कॉन्फिडेंस होने से आपको इस गोचर काल के दौरान अहंकार भी बढ़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस इस गोचर काल के दौरान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, आपको परेशानी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं। ध्यान आपने इस बात का रखना है कि आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर, क्रोध में आकर, किसी भी प्रकार से इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होकर आपने इस गोचर काल के दौरान कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है और इमोशंस में आकर, आवेश में आकर कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं लेना है। ये बात का ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य रखना होगा। मंगल का आपकी राशि पर जो ये प्रवेश हुआ है, इससे हो सकता है कि आपको क्रोध अधिक आए, आप जल्दबाजी ज़्यादा करें। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा कि इमोशंस में आपने ज़्यादा आकर कोई डिसीज़न इस गोचर काल के दौरान नहीं लेना है, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है।
प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कोई भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़ा हुआ आपका कार्य अगर रुका हुआ था पिछले काफी लंबे समय से, तो वो कार्य आपका इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो ये समय इसके लिए अच्छा रहेगा। कोई वाहन नया खरीदना चाहते हैं तो भी ये समय अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और अगर आपका भवन में आप कोई निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में इस गोचर काल के दौरान आपके वृद्धि रहेगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ख़्याल आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य रखना चाहिए और माता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास भी आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। अगर अपनी माता के साथ आपके रिश्तों में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों को दूर करने का कार्य आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए। बाकी ये जो समय है कोई कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मंगल की दूसरी दृष्टि की, जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई नया प्लान है जो आप अपने बिजनेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद शुभ आपके लिए रहेगा। अपने बिजनेस में किसी प्रकार का चेंज करना आपके लिए इस गोचर काल के दौरान शुभ रहेगा, शुभ फल आपको उसके प्राप्त होंगे। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये समय आपके फेवर में रहने वाला है। मेष राशि के जो जातक कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये समय तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई अच्छी डील आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर बात करें मेष राशि के उन जातकों की जो विवाह योग्य हैं परंतु अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनको भी इस गोचर काल के दौरान अच्छे शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। शादी के अच्छे प्रस्ताव आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के जो जातक ऑलरेडी मैरिड हैं उनका दाम्पत्य जीवन इस गोचर काल के दौरान ठीक ठाक रहेगा। ध्यान इस बात का रखना होगा कि मंगल का आपकी राशि पर प्रभाव है, तो आपका डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इस गोचर काल के दौरान, या फिर ईगो ज़्यादा आपके भीतर हो सकती है इस गोचर काल के दौरान। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा और ईगो अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा मत आने दीजिएगा और अपने डोमिनेटिंग नेचर पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके नेचर में डोमिनेटिंग पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी जो आपका वैवाहिक जीवन है वो ठीक दिखाई दे रहा है, बस इन बातों का अवश्य ख्याल रखिएगा। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कोई बदलाव अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो बेहद अच्छा समय रहेगा। चाहे प्रोफेशन में किसी प्रकार का बदलाव हो या फिर आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं, तो ये गोचर काल आपको सपोर्ट करने वाला है। इस राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अचानक धन लाभ हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मेष राशि के जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सरकार से जुड़े हुए किसी क्षेत्र से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। ट्रांसफ़र चाहते हैं अगर आप, तो ट्रांसफ़र के योग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। मेष राशि के जिन जातकों को गूढ़ विद्याओं, पराविद्याओं, साधना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र आदि इन विषयों में रुचि है या फिर इन विषयों से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इन विषयों से जुड़े ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। इन विषयों से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो उन कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, लापरवाही आपने नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको पहले से ही कोई परेशानी है, बीपी की समस्या है, पाइल्स आदि की समस्या है, या फिर आपको
हार्ट संबंधी कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपने नहीं करनी है। खान पान अपना ज़रूर ठीक रखना है। उपाय जो मेष राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि इस गोचर काल के शुभ फल आपको प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष आपने प्रज्वलित करके उनकी आरती करनी है।